हिमाचल प्रदेश सरकार अब ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए अब पंचायतों से अनुमति लेनी होगी। यह जानकारी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के कुछ अधिकार ग्राम पंचायतों को सौंपने की योजना बना रही है, ताकि स्थानीय स्तर पर भवन निर्माण की निगरानी और अनुमति प्रक्रिया आसान हो सके। इससे लोगों को अपने घर के पास ही जरूरी अनुमति और सेवाएं मिल सकेगी। राजेश धर्माणी ने बताया कि प्रस्तावित बदलाव के तहत 600 वर्ग मीटर तक के निर्माण कार्यों की अनुमति देने का अधिकार अब पंचायतों को दिया जाएगा। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होगी, बल्कि सुनियोजित विकास की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने जीएसटी स्लैब में किए गए हाल ही बदलाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी शुरू से ही इस टैक्स सिस्टम का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इसने छोटे व्यापारियों और आम लोगों पर बेवजह बोझ डाला था। कंगना रनौत के हाल ही बयानों पर भी कैबिनेट मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि जब संघ और भाजपा वाले अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो वे कंगना से कहलवाते हैं। वे गांधी परिवार की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि नेहरू परिवार ने देश की आजादी के लिए जेलें काटी है। राजेश धर्माणी ने कहा कि गांधी परिवार ने हमेशा जिम्मेदारी और ईमानदारी से देश की सेवा की है और उन पर उंगलियां उठाना आज के भारत की राजनीति को गिराने का काम कर रहा है। इसमें लोगों को सुविधा घर के नजदीक मिल सके और उनकी ज्यादा परेशानी उनको ना हो, इसके लिए जो पंचायतों को ही हम अधिकार दे रहे हैं, जो पीसीपी के पास अधिकार थे, तो सिंपल लाइन डायग्राम बना के जो है वहां पे दें। और इसका मकसद यही है कि हम सुनियोजित विकास की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो डिजास्टर प्रोन एरिया है। बीच बीच में नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं, लगभग हर साल ही हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें जान माल की भारी नुकसान जो है वो होता है। तो उसको हम कम कर सकें या बिल्कुल मतलब जो है पूरी तरह से सुरक्षित जो है हम अपने लोगों की संपत्ति और उनकी जान को बचा सकें, इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए जो है पंचायतों की भी सहभागिता जो है वो सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। अगर कोई 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट खरीदता है, इसमें जो जिनके पास पैतृक संपत्ति है उनको एग्जम्प्ट किया है, लेकिन जो अगर कोई नई परचेज होती है जिसमें प्लॉट एरिया जो है 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, तो वो भी टीसीपी के दायरे में आएंगे। और जिनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें भी अगर 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का एरिया जो है वो कंस्ट्रक्शन में लाते हैं, तो वो भी टीसीपी का गाइडलाइन जो हमको फॉलो करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पे जीएसटी के जो सुधार हैं, जीएसटी जो स्ट्रक्चरल राइजेशन की है, इसमें लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी इसको शुरू से इसका विरोध कर रहे थे। वो तो इसको गब्बर सिंह टैक्स बोलते थे कि इस गब्बर सिंह टैक्स को जो है वो इसका सरलीकरण किया जाए, इसके स्लैब्स कम किए जाएं। और अगर उसका भाजपा आज की डेट में श्रेय लेने की कोशिश करती है तो देशवासियों से उनको माफी भी मांगनी पड़ेगी। जो 2017 से लेकर 2025 तक जो उन्होंने जो एक्स्ट्रा लोगों का शोषण किया है, उसके लिए वो माफी भी मांगे। कंगना रनौत जी का बयान का क्या जवाब दें इसमें? उनको शायद जो है इसीलिए भाजपा और आरएसएस के जो लोग हैं उनको उनसे जो है अपनी बात करवाते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। बाकी गांधी परिवार जो है वो हमेशा जिम्मेदारी से काम करती है। ये कोई राहुल गांधी जी की बात नहीं है। आजादी से पहले जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी वो स्वतंत्रता सेनानी थे, कई सालों तक जो है जेलों में रहे। तो ये तो उनकी देशभक्ति के ऊपर भी प्रश्न उठाते हैं, तो इनको तो क्या कहें।